कौन थे भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र जिनसे खुद देवता भी डरते थे? आखिर कैसे हुआ था इन 3 राक्षस पुत्रों का जन्म और कैसे भगवान शिव ने अपने ही पुत्रों का वध कर पूरी सृष्टि को बचाया था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जब जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बारे में पूछा जाता है तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब हमेशा यही होगा कि उनके 2 पुत्र थे, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के इन दोनों के अलावा 3 राक्षस पुत्र भी थे? जी हाँ, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, इन सभी में भगवान शिव के इन तीनों ही राक्षस पुत्र के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो आखिर कैसे भगवान शिव के इन 3 राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर इनका क्या हुआ, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं भगवान शिव के शक्तिशाली राक्षस पुत्र अंधक। अंधक की कहानी बेहद ही रोचक है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी दौरान माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को ही पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदें धरती पर पड़ी तो उनसे एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का मुख बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती डर गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये उनका ही पुत्र है जो उस पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है और अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा तो भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और असुरों का राजा बन गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। असल में अंधक को ये जानकारी ही नहीं थी कि वो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि जब उसकी कोई माता ही नहीं है तो उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। अंध का वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने लगा। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अब वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। जब अंधक ने पता लगाया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर पर्वत की राजकुमारी पार्वती है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी की है। ऐसा सुनकर वह तुरंत ही माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पार्वती ने इनकार किया तो अंधक उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया तो भगवान शिव वहां